हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक लिपिक भर्ती 5512 के लिए कंप्यूटर का सेशन चल रहा है और इसमें हमने 4 सेगमेंट कंप्लीट कर दिया है टॉप 20 प्रश्न के नाम से। और इसका सेगमेंट नंबर आज का 5 है। तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो कंप्यूटर का सेगमेंट नंबर 5 है, यहाँ से टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि कौन सा टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आपको पिक करना है। तो आपका RFID या NFC ऐसे डिवाइस होते हैं जो टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी होते हैं। अगर सपोज दैट टैक्स हुआ, डिवाइस हुआ, स्मार्टफोन को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको RFID या NFC प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि आईओटी का भविष्य का अनुप्रयोग कौन सा है। तो आईओटी का भविष्य का अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोल ऑफ ग्रीन आईओटी। यहाँ पर सिस्टम, रोल ऑफ ग्रीन आईओटी सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आईओटी प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। तो यहाँ पर मूलभूत घटक नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेंसर होता है, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग होते हैं, यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं होता है। इसके वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एलपी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपी वैन का फुल फॉर्म होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक आईओटी सिस्टम का घटक क्या है जो एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो एक आईओटी सिस्टम का घटक यहाँ पर पूछ रहा है जो प्रोग्राम को निष्पादित करता है, तो वह होता है माइक्रो कंट्रोलर होता है। क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का होता है। सबसे हल्के प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे हल्का प्रोटोकॉल MQTT होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप पेन डाउन कर लीजिएगा और ट्रिपल स्टार में क्वेश्चन शामिल है। मैसेज क्वीन टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? मैसेज क्वीन टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईओटी एक्चुएटर नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा आईओटी एक्चुएटर नहीं है। तो यह आर्डिनो नहीं होता है। कौन होता है? आर्डिनो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रकाशन संदेशों को संभालता है। तो वर्ग प्रकाशन संदेशों को कौन संभालता है? क्लाइंट संभालता है। कौन? क्लाइंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। जब हमने लाइव क्लास करवाया था, लाइव क्लास नंबर 3 में, तो इसका हमने फुल फॉर्म बताया था आपको। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ 5.0 के वादे क्या होते हैं। तो ब्लूटूथ 5.0 के वादे हैं आपके 2x स्पीड, ठीक है, 2x स्पीड, 4x रेंज और 8x डेटा होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एसपीआई का मतलब क्या होता है। एसपीआई का फुल फॉर्म होता है सीरियल, ठीक है। क्या होता है? एसपीआई का फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो यह बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आईओटी में इंड टू इंड कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है, यानी फॉल्स है। तो आईओटी इंड टू इंड कम्युनिकेशन फिजिकल लेयर प्रोवाइड यहाँ पर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, आर्डिनो 2005 में मसाइमो बेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बिल्कुल यह सही है कि आर्डिनो 2005 में मसाइमो बेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, अर्डाइनो अर्डिनो यूएनओ में एटमेगा 328
आईपी माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है RFID IoT का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि RFID जो है यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, हिस्सा नहीं है। ये गलत कह रहा है, तो क्या है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि RFID IoT का हिस्सा है। अगला प्रश्न है COAP प्रोटोकॉल GSN में उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, तो यह बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है रिज्यूम कैनेडियन भाषा का शब्द है। चलिए, यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क है, आपको बताना है। अगले वाले वीडियो में इसका हम आंसर बता देंगे। रिज्यूम किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है रिज्यूम किस भाषा का शब्द है, या कैनेडियन है, तो यह गलत है। ठीक है, तो बताना है आपको रिज्यूम किस भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है IPv6 एड्रेस का आकार क्या होता है। IPv6 एड्रेस का आकार 128 बिट्स होता है। क्या होता है, 128 बिट्स होता है। अगला प्रश्न है IoT में ए का मतलब क्या होता है। IoT ए का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर होता है। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, रास्पबेरी PI3 IoT डिवाइस में निम्न में से किस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें उपयोग किया जाता है ब्रॉडकॉम BCM 2837। किसका, ब्रॉडकॉम BCM 2837 का उपयोग किया जाता है। तो ये टॉप 20 प्रश्न थे, और आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न काफी हेल्पफुल होगा, साबित होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक एक प्रश्न आप रट लीजिएगा, और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लगातार कंटेंट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एक सुनहरा मौका है, अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दीजिए, और एक एक दिन टारगेट बनाइए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने पूरे टाइम को लगा दीजिए। ठीक है, और डेली आपको टॉप 20 प्रश्न मिल रहे हैं, और हर प्रश्न को आप पेन डाउन करते चलिए, क्योंकि जब आप पेन डाउन कर देंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा। ठीक है, तो ये रही वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।